हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अ लिटिल अबाउट प्ले टाइम ऑफ बेबीज एंड टॉडलर्स। ऐसे बच्चों के एवरीडे रूटीन में जो मेजर पार्ट होता है दैट इज़ देयर प्ले टाइम, और वो बहुत ज़रूरी भी है फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट। थिंग इज़ दैट टाइम मस्ट नॉट ओनली बी स्पेंड विद टॉयज, रादर उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो न्यू चीज़ें, न्यू थिंग्स फाइंड कर सकें एंड इनोवेटिव वे से उनके साथ प्ले कर सकें। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो व्हाट दीज थिंग्स आर एंड लेट्स बिगिन। Hi, I'm Vidya and I'm a mother of a 2-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's Mom, I'm home. So whenever you're deciding to give everyday things to your kids to play, keep at least these 4 things in mind. तो पहली थिंग है दैट थिंग शुड बी अनब्रेकेबल. इफ इट इज़ ब्रेकेबल देन इट मे हर्ट योर किड. सेकेंड थिंग इज दैट शुड बी सेफ. सेफ इन द सेंस उसमें कोई लूज पार्ट्स नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ ब्रोकन चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट हैव एनी शार्प एडजेस और एनी शार्प पॉइंट्स. नेक्स्ट थिंग इज दैट थिंग शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट वे इट मे हार्म द किड. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी इवन वेरी स्मॉल. दैट वे हमेशा रिस्क रहता है द बेबी में टेक इट इन साइड माउथ और चोकिंग का रिस्क रहता है. सो आई ऑलवेज फॉलो अ रूल कि कोई भी चीज़ जो बहुत ईजिली मेरे हैंड से निकल जाए दिस वे देन इट इज़ वेरी रिस्की एंड आई डोंट गिव इट टू वंश. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे मस्ट ऑलवेज बी सुपरवाइज. ये तो नॉर्मल टॉयज़ के साथ भी रहता है. बेबीज़ एंड टॉडलर्स को कभी भी अनसुपरवाइज खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कोई भी चीज़ दें उन्हें. ऑलवेज कीप एन आई. उन्हें सोलो प्ले करने के लिए एनकरेज करें. दैट वे दे विल फाइंड इनोवेटिव थिंग्स, इनोवेटिव वेज टू प्ले विद द थिंग्स, बट ऑलवेज कीप एन आई वॉट दे आर डूइंग and is there any risk or any harm. So before beginning the video, I'm gonna give credit to my 2-year-old son who is behind all the ideas which I'm gonna tell you. So let's begin in no particular order. First are the kitchen utensils. Kitchen utensils के तो बहुत सारी possibilities हैं. Stainless steel के utensils, glasses, bowls, spoons, उनसे नेस्टिंग एंड स्टैकिंग कर सकते हैं. एक के अंदर एक यू कैन प्लेस देम या फिर एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं. प्लस यू कैन गिव देम बेकिंग टिन्स जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं. देन देयर इज सेट ऑफ मेजरिंग स्पून्स. ये तो एकदम फूड ग्रेड मटेरियल के होते हैं एंड दीज आर BPA फ्री, तो इसमें नेस्टिंग कर सकते हैं. They get an idea of size and proportion with them, so they love it. वंशु को तो बहुत पसंद आता था. These things are perfectly suitable for both babies and toddlers. I just leave वंशु in my kitchen. मैं जब भी कुक कर रही थी, स्पेशली जब मैं अदर चोर्स कर रही होती हूँ, मतलब when the gas is not on, when the heat is not there and I am chopping some things or I am cleaning the vegetables, then he just plays with me, he stays with me, और वहाँ पर he explores new things और नए नए तरीके से he plays with the utensils and other kitchen items. Next is give babies and toddlers to play with different types of fabrics or clothes. Fabrics and clothes का different textures होते हैं. सिल्क हो, सैटिन हो, वेलवेटी, फर या फिर सीक्वेंस. आई हैव अ पिलो केस जो कि रिवर्सिबल सीक्वेंस का बनाया हुआ है. मैंने इसे अपने लिविंग रूम टूर में दिखाया था एंड वंशु का वो फेवरेट है. एवरी डे ही स्पेंड्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्ले विद दैट cushion cover. किसी ने मुझसे पूछा था where you bought this, so I have given the link in the description box. You can check them out. Plus with your scarves and cloths you can play peekaboo. That is also very exciting for kids and babies. Next thing is party paper cups. जो leftover party के paper cups होते हैं that are also amazing things to play. इसे stack कर सकते हैं एक के ऊपर एक, और you can also build castle with them. में बहुत ज़्यादा फाइन मोटर स्किल की ज़रूरत नहीं होती. किड्स कैन डू दैट एंड दे कैन बिल्ड इट. इट हेल्प्स देम इन डेवलपिंग देयर मोटर स्किल्स. प्लस वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, कोई भी टेंशन या रिस्क नहीं होता. इफ यू वांट यू कैन कलर देम ऑल्सो. दैट वे दे कैन आइडेंटिफाई एंड नेम द कलर्स ऑल्सो. नेक्स्ट आर द कार्डबोर्ड बॉक्सेस. जो भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, दीज आर वेरी गुड टू प्ले विद किड्स. You keep something, उसके अंदर कुछ रख दीजिए and close it, and kids, Vanshu just loves to open it and find things inside this. He calls it mystery box. वो किसी song में उसने सुना था that mystery box. He calls it mystery box and opens the flap and उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है he says surprise and he just loves it.
ही बिकम्स रियली हैप्पी जब कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर की हुई चीज़ घर पर आती है. ही इज़ रियली एक्साइटेड व्हेन दैट बॉक्स इज ओपन. नेक्स्ट आर द रियल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ऐसे तो हम उनके लिए टॉय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदते हैं, बट द एक्सपीरियंस विद रियल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. दे टेंड टू लर्न वेरी ईजिली और बहुत ईजिली दे लर्न देयर नेम्स एंड आइडेंटिफाई देम. सबके टेक्सचर अलग होते हैं, सबका डेंसिटी अलग होता है, वेट अलग होता है. टू प्ले विद देम इज रियली अ रियल एक्सपीरियंस. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग दैट हेल्थी ईटिंग हैबिट. जब वंशु को पता होता है कि वॉट ही इज ईटिंग, देन ही टेंड्स टू ईट मोर. एंड ही ऑल्सो प्लेस एंड एनैक्ट्स द सॉन्ग. जो सॉन्ग है 5 लिटिल फ्रूट्स जंपिंग ऑन द बेड, मैं उसे 5 फ्रूट्स दे देती हूँ एंड ही कीप्स देम ऑन द बेड एंड वो पूरा सॉन्ग गाता है एंड एक एक फ्रूट को जो है नीचे गिराता जाता है. एंड दैट इज़ रियली वेरी फन टू वॉच. नेक्स्ट थिंग दैट वंशु लव्स इज कार्ड्स. मतलब मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स तो नहीं है, बट अरुण के जो विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं दैट इज़ यूजुअली केप्ट ऑन हिज टेबल इन अ बॉक्स. तो वंशु को वो बहुत पसंद आता है. ही जस्ट रिमूव्स इट फ्रॉम द बॉक्स एंड देन उसे फैलाकर देन ही अगेन कीप्स इट बैक. ही स्टैक्स इट वन अबव द अनदर एंड वो उसका एकदम फन फेवरेट गेम है. नेक्स्ट थिंग दैट वंशु लव्स इज टू प्ले विथ लॉक एंड की. जो मेन थिंग उसे पसंद है टू पुट दैट की इनसाइड द की होल एंड दैट इज़ वेरी फाइन मोटर स्किल एंड ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट. Done. हाँ, बट मेरे घर में इनबिल्ट लॉक्स नहीं है डोर्स में, सो आई डोंट हैव टू वरी. बट इफ इन योर हाउस देर आर इनबिल्ट लॉक्स, देन बी केयरफुल एंड अवॉइड गिविंग कीज टू योर किड्स. प्लस व्हेन यू आर गिविंग लॉक एंड की, इंश्योर दैट कि की में अच्छा खासा बड़ा सा एक की चेन हो, अदरवाइज कीज आर वेरी स्मॉल एंड देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ चोकिंग. नेक्स्ट आर सेलो टेप्स. मैंने ऑब्जर्व किया था वंशु को किसी भी चीज़, किसी भी पैकेट से सेलो टेप्स को स्क्रैप करके निकालने में बहुत इंटरेस्ट रहता था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्टिक सम पीसेस ऑफ सेलो टेप्स ऑन random things and he's always busy scrapping them. Other random things which he loves to play is with old remotes or old mobiles or cables. He loves putting that cables in the sockets of mobile. Then he also loves playing with the remote. Remote में जो 1 2 3 4 numbers रहते हैं, he loves to press the buttons and he also says the numbers with them. And जो 4 कलर के buttons होते हैं, he also identify the colors and he loves the playing with it. नेक्स्ट एवरीडे थिंग इज पेन और पेन स्टैंड. ये तो घर पर हो या फिर whenever I take him to clinic also, वहाँ पे भी सबसे पहले वो जाकर जो चीज़ उठाता है दैट इज़ द पेन स्टैंड. हाँ, बट पेन्स के साथ थोड़ा सा टेंशन रहता है. इफ़ ही इज़ प्लेइंग विद द पेन एज सच देन तो कोई बात नहीं, बट इफ़ ही ओपन्स द कैप देन एक तो कैप इज़ वेरी स्मॉल प्लस द पॉइंटेड शार्प एंड्स ऑफ द पेन आर रिस्की. So I just give him highlighters or sketch pens, that way वो colors भी identify कर सकता है and it is less harmful also. वंशु को उसमें numbers count करके पेन स्टैंड में एक एक कर पेन डालना बहुत अच्छा लगता है and he spends a lot of time doing that. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज यू विल गेट न्यू वीडियोज़ एवरी वीक एंड लिंक्स ऑफ माई अदर वीडियोज़ आर गिवन हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन चेक देम आउट एंड you can also follow me on Facebook and Instagram at #momIamHome. So that's it for today. अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye.